अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको आज एक और ख़बर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और ये है कि पंजाब पुलिस में पोस्ट की सीटें आई हैं दर्जा चहारम की, कांस्टेबल्स की और लेडी कांस्टेबल की। तो आया मैं आपको उसमें अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ और उसके बाद आपको उसकी गाइडलाइंस या जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है, तो आप लिखेंगे अप्लाई फॉर पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस की काफ़ी एप्लीकेशन आ जाएंगी, वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आपने इसे पंजाब पुलिस .gov.pk पे इस पे जाना है। ये पहली वेबसाइट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये ओपन हो जाएगी ये एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 4 स्टाफ। इधर जा रहे होता है जिसमें मान ली कुक, माशकी या होते हैं प्लम्बर वगैरह इस तरह के, और एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल। तो ये है कांस्टेबल की हमारे पास सीटें। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2025 और जो दर्जा चाह रहा है इसकी 22 जनवरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका इश्तेहार निकाल लेता हूँ, मैं कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का, इसके बाद मैं आपको निकाल दूंगा दर्जा चाह का। तो लेडी कांस्टेबल, तो ये आ गया हमारे पास इश्तेहार इसका। सबसे पहले ये हमारे पास इश्तेहार है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का। तो सबसे पहले ये उम्र है, इसके लिए जो रिक्वायर उम्र की हद है 18 से 22 साल है। ये पंजाब के तमाम इजला के लिए है, लेकिन डीजी खान और राजनपुर के जितने भी इलाके हैं उनके लिए थोड़ी सी लिमिट है, ज़्यादा है। उनके लिए रिलैक्सेशन है, उसमें 25 साल आता है। ठीक है, और जो मर्दों के लिए जो कद की लिमिट है, उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो कम से कम मिनिमम जो है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, और खवातीन के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। इस तरह जो डीजी खान और राजनपुर के इलाका जार के लिए जो रिलैक्सेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसके लिए जो लिमिट है वो कम से कम 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए मर्दों की हाइट जो है, और खवातीन की होनी चाहिए 5 फुट 2 इंच। ठीक है, छाती होनी चाहिए 33 और फुला के 34.5 इंच। मतलब 33 और 34 इंच का ये होता है कि जब बंदा अपनी नॉर्मल हालत में रहता है बेसिकली, तो उसकी छाती जो है वो 33 इंच की 33 होनी चाहिए उसका। और जब वो सांस लेता है उसकी, जब हम सांस भरते हैं तो उसकी जब छाती फूलती है मर्द की, तो वो होनी चाहिए 34.5। ठीक है, जो डीजी खान और राजनपुर के इलाका के लिए उनकी रिलैक्सेशन है, और उनकी जो मिनिमम होनी चाहिए वो 31 होनी चाहिए, और जो फुला के होनी चाहिए वो 32.5 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए, और शनाख्ती कार्ड उसके पास होना चाहिए। इसी तरह जो डीजी खान और राजनपुर के इलाके हैं उनके लिए उसके बाद सिर्फ डोमिसाइल का हासिल होना जरूरी है, डेट्स इट। उसके अलावा तालीम जो है बेसिकली ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए, लाजमी है ये। और डीजी खान और राजनपुर के इलाकों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके पास सेकेंडरी स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, डेट्स इट। 50 से अगर नीचे भी अगर वो पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। जो दौड़ है, जो रनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रनिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल करनी होती है, 7 मिनट में तय करना होती है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर बेसिकली ये 1 मील बनता है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि 60 की बजाय जो कोशिश करें 5 से 6 मिनट में मुकम्मल करें। ये इजीली मुकम्मल हो जाती है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 5 से 6 मिनट का बंदा प्रैक्टिस करके जाए तो इजीली वो मुकम्मल कर सकता है। जो खवातीन की है वो है, उसके लिए है 1 मील 1.6 किलोमीटर, ये 10 मिनट में तय करना होती है। ठीक है, इसके लिए भी ऐसी है कि उनको चाहिए कि चलो 7 से 8 मिनट में मैक्सिमम अपनी दौड़ मुकम्मल करें, और वो कर लेती हैं। ठीक है, और जो डीजी खान और राजनपुर के इलाकों के लिए उसके लिए फिर वही है कि रिलैक्सेशन है, उनकी 1 मील की दौड़ है वो 7 मिनट में। ठीक है, और बल्कि इनकी इस दौड़ में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो ये है कि, और खवातीन की भी, बल्कि डीजी खान के जो, तो अब देखें डीजी खान और राजनपुर के इलाकों के लिए जो दौड़ है मर्दों के लिए वो 1 मील जो है वो 7 मिनट में ही तय करना है। ठीक है, सेम एज पंजाब के बाकी तमाम जिला के लिए जो है। और इसी तरह खवातीन के लिए भी 1 मील जो है वो 10 मिनट। अच्छा, बाकी सब में आपने देखा होगा कि कद में और हाइट में या मतलब स्कूल डिग्री में तालीम में रिलैक्सेशन है, लेकिन दौड़ में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो अब इसका अप्लाई कर, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी चेक कर सकते हैं, घर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दौड़ वगैरह की। तो सबसे पहले आपने आ जाना है कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो इसका आसान तरीका, मतलब कोई वेबसाइट कोई कुछ है ही नहीं है, सिंपल हमने इसकी वेबसाइट पे जाके फार्म डाउनलोड कर लेना, फॉर्म को फिल करेंगे, करेंगे, साथ जो टेस्टेड फोटो है, तस्दीक शुदा फोटो, उसको अपनी आपने वो लगानी है, और अपना फीस लेनी है, और आपने आपके जो जिले के मुतलका पुलिस लाइन है उसमें जमा करा देनी है। ठीक है, बाकी ये सारी आप चेक कर सकते हैं। सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजिम अपना फार्म दरख्वास्त महकमाना तवज्जुह से इजाजतनामा लेके, वो ये होता है कि बेसिकली अगर आप सरकारी महकमे में पहले लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपने किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। और ये हर जॉब में, हर डिपार्टमेंट में यही रूल है कि आप किसी और डिपार्टमेंट में जब अप्लाई करते हैं तो आप जिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना होता है उससे। ठीक है, तो इसका भी यही रूल है, ऐसे मैं बाकी सब डिपार्टमेंट के लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा, अप्लाई कर सकते हैं। एक मखसूस कोटा होता है
5% कोटा अकलीती कोटा है इसमें, दूसरा 15% कोटा है वो खवातीन के लिए, 10% कोटा है साबका फौजियों के लिए। ठीक है, ये है। बाकी उम्र की हद मैं आपको बता चुका हूँ। उम्र उम्मीदवार की सिंपल आप ये कह रहे हैं कि 40 साल से ज्यादा ना हो, तो जो रिटायर फौजी है वो भी कर सकता है अप्लाई। अगर कोई रिटायर फौजी है, अगर वो फौज से रिटायर है, तो अगर वो 40 साल से उम्र उसकी ज्यादा नहीं है तो सिंपल कर सकता है। इसको मैं आसान तरीके में ये कहूँ। ठीक है, अच्छा, ये बाकी सारा है कि दौड़ का छाती तरीरी इम्तहान और इंटरव्यू लिया जाएगा। जो रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में सबसे पहले यही होता है कि आपकी रनिंग टेस्ट होता है। वो पर मैं बता चुका हूँ कि आपको 1 मील करना होता है, मर्दों ने 7 मिनट में और औरतों ने करना होता है 1 मिनट 10 मिनट, 1 मील करना होता है 10 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसमें से आपकी सारी हाइट, चेस्ट वगैरह सारी उसकी पैमाइश होती है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, अगर आप फिजिकल अपना क्लियर करते हैं। फिर रिटन टेस्ट के बाद आपका आ जाता है इंटरव्यू। तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके अलावा जो उम्मीदवार जो जिनकी फैमिली पुलिस में लगी यार, वो क्लेम होता है, उनको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उस क्लेम की कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल हैं कि आपको जो भी आपका गार्डियन वगैरह लगे हुए हैं, तो उनकी अपनी पेंशन बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी वगैरह आप साथ मुंसलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा है। और बाकी आप जो आपने सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पुलिस में अप्लाई करना है, तो सीधी सी बात है कि आपकी कोई FIR या मुकदमा दर्ज ना हुआ हो तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है, वो भी आपको मिल जाता है इजीली। तो पीछे बेसिकली यही है, सारी मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलना है, कहाँ से मिलना है। ये बैक आएंगे तो साथ ही जहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक किया था, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की फिल करेंगे, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो ये है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फार्म है। ये फार्म फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स लगाएंगे, पासपोर्ट साइज, नाम सामी जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे वो है। फार्म नंबर ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए आपकी जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना दर्ज करेंगे नाम वगैरह उर्दू में, और ये अंग्रेजी रूप में सारे आपके पास आ जाएंगे। अपना इंग्लिश में नाम लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा वालद का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वालद, इसके बाद आपने वालद का नाम यहाँ उर्दू पे लिखना है और इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक हो गया, मतलब बड़े अंग्रेजी रूप में लिखना है। ठीक है, उनका पेशा या महकमा क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे। मजहब क्या है, ज़ात क्या है, तालीम, उसके बाद तारीख पैदाइश जो आपकी मैट्रिक सनद में दर्ज है उस लिखना है। जिला, जो आपका जिला लगता है। उम्र आपने डालनी है, कितने साल बनते हैं, कितने मंथ बनते हैं और कितने दिन बनते हैं, ये आपको पता होगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके अलावा आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप फौज से रिटायर हैं तो उसके लिए आपको ये फिल करना पड़ेगा, अगर आप नहीं आते इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी मुलाजम है तो सरकारी मुलाजम के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, अपना अपना मुस्तकिल पता लिखेंगे, थाना लिखेंगे, उसके बाद आपका थाना कौन सा बेसिकली, फ़ोन नंबर क्या है आपका, और मौजूदा पता जो आप जहाँ पे रहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके वालिद दादा या पुलिस में थे तो उसके मतलब नाम वगैरह, पेटी नंबर होता है, जिला वगैरह, ये सब लिखना होता है। ये मतलब जो लोग क्लेम करते हैं, जिनके मतलब के गार्डियन वगैरह लगे होते हैं ना, तो आपने उनका लिखना होता है। ठीक है, और इसके अलावा दो मोअज़्ज़िज़ीन होते हैं जिनके जो आपके गवाह बनते हैं, बेसिकली ये उनका होता है। आप मतलब आप अपने फैमिली में से किसी का डाल सकते हैं, दोस्त का डाल सकते हैं, उनके नाम, फ़ोन नंबर और पता वगैरह इस तरह करके, तो ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पे दरखास्त और आपके अंगूठे का निशान आ जाएगा, हलफनामा होता है। ये आपकी हिदायत है। ठीक है, हिदायत मैं बता चुका हूँ, जो आपके मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ये चीज़ें ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए होता है, इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। और रोल नंबर स्लिप आपकी ये होगी। ठीक है, इधर भी आप अपना फार्म नंबर ये सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ये बयान हल्फिया इधर साइन करके आप इसे जब प्रिंट निकलवा के जब ये फिल कर लेंगे, तो आप मतलब 300 रुपया उसकी फीस है, वो लेके आप चले जाइएगा अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उधर ये जमा करा देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। इसी तरह मैं एंड पे मैं डाल भी दूंगा अपनी वीडियो के लिंक में, अपना वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा मैं जितने लिंक हो सके आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका कांस्टेबल के लिए। तो अब आ जाते हैं दर्जा चहारम के स्टाफ के लिए। तो दर्जा चहारम की मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको वो बताता चलूँ। तो दर्जा चहारत की ये सीटें आई हैं। कुक लांगरी की आई है, इसकी टोटल 80 सीटें हैं। सेंट्री वर्कर है, इसका एक ही ये सारे एक एक स्केल के हैं, और इसकी 113 सीटें हैं। ठीक है, ये आपने मतलब भर्तियां भी लिखी हैं कि कौन कौन से यूनिट्स में भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, माली है, माली की 17 आई हैं। उसके बाद हजाम जो बारबर होता है, जिसे आप नाई भी बोलते हैं, उसकी तादाद 38 सीटें आई हैं। चौकीदार की 3 आई हैं, माशकी की 1 आई है, धोबी की 27 आई हैं, प्लम्बर की 5 है, कारपेंटर की 4 है, नायब कासत की 14 सीटें हैं, पेंटर की 1 है, इलेक्ट्रिशियन की 4 है, टेलर की 5 और मिसन की 5। ये सारी सीटें हैं। ठीक है, इसके भी मखसूस कोटे हैं, जैसे 15% वुमेन के लिए, 5% एक्लिटी कोटा, माइनॉरिटी कोटा होता है, और 3% जो होता है आपका डिसेबल कोटा होता है, ये कोटा होता है। और इसका भी जो है फार्म, ये एप्लीकेशन फार्म, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फार्म भी आ जाएगा। ठीक हो गया।
इसी तरह जब आप यहाँ इसके डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो दर्जा 4 की सीटों के लिए आपका उसका फॉर्म यहाँ से मिलेगा। और ये आपका फॉर्म है, इसे भी आपने फिल कर लेना डाउनलोड करके। तो यहाँ तस्वीरें वगैरह लगेगी और ये याद रखिएगा, ये लाजमी बात है कि ये आपकी टेस्टेड होनी चाहिए। आप ये तस्दीक कराएंगे, किसी 16 ग्रेड के प्लस का जो ऑफिसर होता है वो टेस्ट करके देता है, तो आपने ये तस्दीक करवानी है लाजमी, ठीक है। इसके बगैर नहीं भेजिएगा, वो सिलेक्ट नहीं करते, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो लाजमी बात है, ये आपने तस्दीक करवानी ही करवानी है। तो आप ये नाम, असामी, सेंट्रल पुलिस वगैरह जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद ये नाम, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड नंबर, हाइस्ट डोमिसाइल, जिला, तालीम, तजर्बा वगैरह आपने सारा डाल देना है, ठीक है। अगर आप किसी कोटे के थ्रू आए हैं तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ओपन मेरिट है तो आप ओपन मेरिट लगाइएगा, अगर इकलीती है तो इकलीती लगाइएगा, मजदूर कोटा तो ये लगा दीजिएगा, बाकी दोनों भी इसी तरह, ठीक है। इस तरह वाले आपके जो गार्डियन है जो लगे हुए हैं पुलिस में, आपने उनकी डिटेल वगैरह यहाँ पे डाल देनी है। एंड पे यहाँ पे अपने साइन कर देना है, यहाँ पे अपने अंगूठे का निशान डाल देना है, दस्तखत करेंगे और अंगूठे का निशान डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये आपकी रोल नंबर स्लिप होगी, इसकी जो फीस होगी फॉर्म की, इसकी 200 है। जो कांस्टेबल की है उसकी है 300 और दर्जा 4 की है इसकी 200 है फीस, ठीक है। ये आपने फिल कर लेना है और ये आप फिल करके साथ ले जाएंगे और ये उधर वो जमा हो जाएगी। तो ये था सारा तरीका, जहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और आपका मसला हल करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।